अगर आपके पास कैरियर के स्प्लिट एसी का रिमोट है तो भाई इसका फीचर्स आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आपके पास कैरियर के एसी है तो इस वीडियो में आप लोग को वही क्लियर करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्प्लिट एसी के रिमोट को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले नॉर्मली आपको रेड कलर का जो ये बटन है ऑन ऑफ का बटन है, उसके बाद जो अप डाउन का ये एरो दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। सबसे ऊपर में ये जो बटन प्रेस कर रहा हूँ ये स्विंग का एक ऑप्शन है जिससे आपका फ्लिप अप डाउन होगा। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट साइड में एक बटन इंस्टा कूल का। इंस्टा कूल का बेसिकली ऑप्शन ये होता है कि आपको जैसे टर्बो बटन में फास्ट कूलिंग मिल रहा था उस तरह से आपको इंस्टा कूल में फास्ट कूलिंग देखने को मिल पाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से इसको भी इंस्टा कूल वाले बटन को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा कूलिंग देखने को मिल पाएगा। उसके बाद मोड का एक ऑप्शन आता है और फाइन का आता है। नॉर्मली मोड बटन में सबसे पहले हमारा ड्राई मोड आ रहा है, पानी का आइकन। ड्राई मोड में बरसात के समय में यूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आप नॉर्मली दे सकते हैं, यहाँ पर फ़ैन का क्या आइकन आ गया, मतलब आपको सिर्फ नॉर्मली हवा चाहिए तो आप फ़ैन का मोड को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको नॉर्मल हवा मिलेगा लेकिन कूलिंग देखने को नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ऑटो का एक ऑप्शन रहता है, रूम के हिसाब से आपका कूलिंग एडजस्ट होगा ऑटो में रखने से। उसके बाद आता है हमारा कूल मोड का। कूल मोड में बेसिकली आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा अपने हिसाब से इसको सेटअप आप कर सकते हो। तो भाई कूल मोड का ऑप्शन काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं तो आपको भी यूज़ बिल्कुल करना चाहिए। उसका नॉर्मली ड्राई मोड एक ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पर मोड के सामने वाला जो हमारा बटन है वो हमारा है फाइन मोड। फाइन मोड कैसे यूज़ होगा, इस बटन को प्रेस कीजिएगा तो एरो डिस्प्ले में यहाँ पर शो कर रहा है आपको रिमोट का, देख सकते हैं एरो कम और ज़्यादा हो रहा है, तो अपने हिसाब से आप फाइन के स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वाईफाई ऑप्शन में एक ऑप्शन है, इस बटन को आप प्रेस कीजिएगा जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर इको मोड भी आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर भी आपको शो करने लगेगा। तो अगर आपको रूम का टेम्परेचर देखना है या फिर आपको इको मोड ऑन करना है तो आप इसी बटन से यूज़ कर सकते हैं। इको मोड का बेसिकली ऑप्शन हमारा ये होता है कि मिनिमम कूलिंग देखने को मिल पाएगा और जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा, तो काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है। उसके बाद एक टाइमर का यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस बटन को प्रेस करने से आप टाइमर वगैरह को सेट कर सकते हो, तो ज़्यादा यूज़ बेसिकली ये बटन नहीं होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक बटन है आपका स्लीप मोड का। स्लीप मोड बटन को प्रेस करने से एक आइकन आपको डिस्प्ले में शो करेगा जिसको क्या होगा कि आपका हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा। जैसे आपको 24 में सेटअप है, 1 घंटे में 25 होगा, 2 घंटे में 26 होगा, इस तरह से आपका स्लीप मोड काम करता है। तो स्लीप मोड को भी ज़रूरत के हिसाब से आप इसका ऑन कर सकते हैं जिससे आपको मिनिमम कूलिंग देखने को मिल पाएगा। तो काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है इसका, बहुत सारे लोग इस बटन का यूज़ करते हैं जो कि हमारा स्लीप मोड का ऑप्शन होता है। काफ़ी बढ़िया बटन है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद माई का एक ऑप्शन है, माई का बटन को प्रेस कीजिएगा तो इसमें आपका नॉर्मली 26 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिक में सेटअप हो जाएगा जब भी इस बटन को प्रेस करोगे तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो एक ऑप्शन आता है वो हमारे डिस्प्ले का है। अगर आप चाह रहे हैं कि डिस्प्ले के लाइट को हाइड करना या फिर आपको शो करना, जो भी टेम्परेचर वगैरह शो करता है, तो आप डिस्प्ले के लाइट को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको राइट साइड में वो बटन देखने को मिल पाएगा, तो मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं। इसको बटन को प्रेस कीजिएगा, डिस्प्ले के लाइट को आप हाइड और अनहाइड आराम से आप ईजी वे में कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है FC1, FC2, FC3, इस तरह से आपको लिखा हुआ देखने को मिल पाएगा। तो इससे बेसिकली ये यूज़ होता है, कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हैं कम और ज़्यादा, कितने स्पीड में आपको चलाना है, हाँ मीडियम लो या फिर ऑटो, अपने अकॉर्डिंग में आप सेटअप कर सकते हो। जो हमारा नीचे वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए जिससे आपका कंप्रेसर एडजस्ट होगा। ज़्यादा हाई पे रखना है या फिर आपको कम पे रखना है, अपने अकॉर्डिंग में आप सेटअप कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि आप लोग को अपने अकॉर्डिंग